Hello. So without wasting time, let us start today's session. First question is from Lado and Arush. Thanks a lot, sir, for clearing my doubts. How can I improve my observation skills as I took long time to reach on theme of TAT images and similarly I took long time to frame this story. Suggest some ideas, sir, because whatever you are telling in videos, I am taking it in a very positive note. You see, ऑब्जर्वेशन स्किल्स की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो आई विल सजेस्ट कि एक तो जो स्पॉट द डिफरेंसेस ऐसे छोटे बच्चों की न्यूज़पेपर वगैरह में भी आता है, दो पिक्चर्स दी हुई होती हैं, उनमें कंपेयर करना होता है कि इसमें क्या डिफरेंस है. तो उससे क्या है कि आपका फोकस करने का माइंड को आदत पड़ेगी कि इसमें छोटे छोटा सा भी जो डिफरेंस होगा वो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे. तो इससे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आपके स्ट्रांग होंगे. तो बहुत छोटी सी चीज़ है और नेट पे आपको बहुत मिल जाएंगे. एक पिक्चर मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ. तो उसमें बोलते हैं कि आप 5 डिफरेंसेस ढूंढो, 10 डिफरेंसेस ढूंढो और कम से कम समय के अंदर आप उतना देखो. तो उससे क्या है कि योर माइंड विल गेट ट्रेन्ड टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड देन स्लोली ग्रेजुअली योर टाइम टेकन विल रिड्यूस. तो ये प्रैक्टिस करनी है. और उसके बाद में जब इसमें आप साथ साथ ये करते रहो और फिर जितनी पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जो भी आप स्टोरी लिखने के लिए जा रहे हो, उसको आप ध्यान से देखो. ध्यान से देखने के बाद में फ्री टाइम में अपने, जब आप प्रैक्टिस मोड में हो, तो यू डोंट वरी अबाउट द टाइम दैट यू हैव टू फिनिश इट इन 4.5 minutes. यू टेक 10 minutes, यू टेक 15 minutes, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. जब टेस्ट मोड में आओगे तब टाइम की चिंता करो. और आप स्टोरी लिखने के लिए पहले आप देखो, जैसे 30 सेकंड में पिक्चर परसीव करनी होती, कोई बात नहीं, आप 2 मिनट में परसीव करो. और 2 मिनट में परसीव करने के बाद में आप उसकी थीम अपने माइंड में बनाओ और उसके बाद में फिर आप लिखना शुरू करो और स्टोरी को अपने रिव्यू करो कि अभी मेरी स्टोरी ठीक आई कि नहीं आई. और जो पिक्चर में दिखाया, मैं यहाँ भी प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, करा भी दूंगा आगे कुछ वीडियोस इस तरीके की, मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगा. और बेटर ये है कि आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वीडियो में तो उतना नहीं हो सकता. एक आध मैं आपको सैंपल का करा दूंगा, जैसे अभी ये पिक्चर मैंने इसमें आपकी डाली है, स्पॉट द डिफरेंस. तो ये प्रैक्टिस आप इंटरनेट पे हैं बहुत सारे, उसमें से आप करो, ठीक है. और फिर जब आपके उसके बाद टाइम आप रिड्यूस करते जाओ, थॉट्स अपने आप आने लग जाएंगे और थीम बनने लग जाएगी स्टोरी की. Second question by Knowledge Gyan. Thank you, sir. Like the video. Yes, sir. Please make video on more interview questions as you told the advanced questions. तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पे मैंने बनाया था. अब थोड़ा सा मुझे आपके क्वेश्चंस से टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा इस पर, और इंटरव्यू क्वेश्चंस पे बना दूंगा. आयुष रावत, जय हिंद सर. सर, आई हैव डन माई इंजीनियरिंग in 2020 and after that I did job for 1.5 years. But I had to leave the job as my father got infected during COVID and I immediately had to come back to my native town. तो बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने काम करा तो है. And I was there with him in the hospital for approximately 1 month. Since then I am doing freelancing work. तो आप कर रहे हो जिम्मेदारी से काम, क्या प्रॉब्लम है. And now preparing for upcoming exams. Okay, good. For MBA as my second career option. बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं. There is nothing wrong in it. You are doing a good job. Will this create a negative impact? क्यों नेगेटिव? तुम काम कर रहे हो, खाली थोड़ी बैठे हो. Will it create a negative impact on IO or psych that this person lacks clarity of thoughts and sense of responsibility towards the family? I have given 4 consequences till now out of 9. देखो, आप अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो आयुष रावत. आप कॉन्फिडेंस आउट हुए हो, उसके रीजंस कुछ और हो सकते हैं और तीनों का इफेक्ट होता है, जिसमें GTO IU तो बहुत सिंपल है. प्रॉब्लम ज़्यादातर साइक में आती है. साइक में आपको पता नहीं पड़ता कि
कहाँ नेगेटिविटी आ गई और साइक कैसे उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है, ये एक काफ़ी स्पेशलाइज सा काम है जिसको इट इज़ नॉट नॉर्मली डन इजीली। तो उसमें एक्सपर्टीज चाहिए होता है, आपको नहीं पता पड़ पाएगा। तो मुझे जो लगता है बेसिकली आपकी साइक हो सकता है गलत जा रही हो। ये काम तो जो आपका बैकग्राउंड है इससे साइक भी कोई ये इंटरप्रिटेशन नहीं ड्रॉ करेगा कि आप लापरवाह हो या योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ लो। ये बातें जो आपने करी हैं ये आप 12th स्टोरी इसके ऊपर बना सकते हो आप, तो साइक को भी और क्लैरिटी आ जाएगी। और यही बात आप ऑनेस्टली आप बात बता रहे हो, यही बात आप इंटरव्यू ऑफिसर को बताओ, इसमें कोई भी गलत नहीं है। आप कोई भी आपने जॉब छोड़ के आ गए अपने फादर के लिए, कोई कम बड़ा जिम्मेदारी का काम है, और उसके बाद में आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप अर्न कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, और हर बच्चा इस स्टेज पर कंपटीशन की तैयारी करता है। तो वर्क फ्रॉम होम क्या है, फ्रीलांसिंग इज ऑलमोस्ट एज गुड एज वर्क फ्रॉम होम, तो वो कोई इशू नहीं है। आप अगर बातों परेशान हो रहे हो, डोंट बी अननेसेसरली टेंस। Girikaran, your videos are really informative, sir. My question is, what are the qualities that are dissimilar with your friends? Interview question. Which is best, police, defense, civil services? Why are we buying aircraft instead of manufacturing in India? What can be sub questions when I say I would like to fly Su-30? Girikaran, what are the qualities that are dissimilar with your friend? ये तो आप ही बता पाओगे ना। कई बार होता है कि आपको आपके दोस्त को बैठ के ऑन स्क्रीन काम करना ज़्यादा पसंद है और आपको आउटडोर पसंद है, आप दौड़ते हो, भागते हो, खेलते हो, तो ये डिसिमिलैरिटी हो गई। उसको रेड कलर की शर्ट पसंद है, आपको वाइट कलर की पसंद है, ये डिसिमिलैरिटी हो गई। तो इसी तरीके की चीज़ें आप देख लो, कोई बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी रिलेटेड चीज़ें आप मत बताओ कि सर वो तो चोरी करता है, मैं नहीं चोरी करता। वो सुनना यही चाहता है इंटरव्यू ऑफिसर, पर्सनैलिटी रिलेटेड मत बताइए। जो जनरल सी चीज़ें हैं और जो आपके हैबिट्स हैं उनके ऊपर आप बता सकते हो। सर मैं रात को देर रात तक पढ़ता हूँ, वो सुबह जल्दी उठता है पढ़ने के लिए। तो हैबिट्स के ऊपर आप ज़्यादा बता दो, पर्सनैलिटी के ऊपर टच मत करो आप क्वेश्चंस, इनके आंसर। अच्छा, सेकंड आपका था विच इज़ बेस्ट, पुलिस, डिफेंस, सिविल? ऑफ कोर्स डिफेंस सर्विस इज़ बेस्ट। वाई बता दो आप, रीजन सभी को पता है, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कंपैरिजन देख लो नेट के ऊपर, आपने भी तो क्वेश्चंस के आंसर खुद भी ढूंढा करो थोड़ा सा। जहाँ मुश्किल पड़ रही है, बहुत बेसिक से आपने क्वेश्चन इसमें डाले, मैंने कवर कर लिया है, लेकिन ये कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि जो इनके आंसर आपको कहीं नहीं मिल रहे हो। वाई आर वी बाइंग एयरक्राफ्ट इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया? तो अभी तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया भी कर रहे हैं, रफाल के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि इंडिया में भी वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनकी। तो पढ़ लो जी के करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ा करो। और जब हमें रेडीमेड एक आइटम चाहिए और जल्दी चाहिए तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा सकते। मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा 10 साल 20 साल। अगर हम खुद मैन्युफैक्चर है, चल कितने साल से, 50 साल से मैन्युफैक्चर कर रहा है, अब जाके मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और एक्सपर्टीज चाहिए, रिसर्च एंड इनोवेशन चाहिए, उसके लिए उतनी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। फिर फैक्ट्री सेट करने को चाहिए, तो उसमें टाइम लगता है। अगर हमारे पास एक्सपर्टीज है भी, नॉलेज है भी, तभी भी इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अब ये तो ऐसे ही बात हो गई ना कि आप अपना खाने का गेहूँ घर में क्यों नहीं उगा लेते हो? तो घर में भी उगा सकते हो आप। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, यू हैव टू लीव अदर जॉब, यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, यू हैव टू बाई लैंड। तो उतने सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तो इसलिए हम बाज़ार से ख़रीद के ले आते हैं। तो इसी तरीके का एक आपका जो बात है वो इसमें भी है कि हमें खुद बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में बहुत मेहनत और टाइम लगेगा और रिसोर्सेज लगेंगे। तो इसलिए हम बाहर से खरीद रहे हैं, और अब साथ के साथ हम मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हम यही लेते हैं उनसे कि मैन्युफैक्चर इंडिया में करो, मेक इन इंडिया करो। और व्हाट कैन बी सब क्वेश्चन आस्क्ड व्हेन आई से आई वुड लाइक टू फ्लाई Su-30? भाई Su-30 के स्पेसिफिकेशन पूछेगा आपसे सब क्वेश्चन में? ये तो नहीं पूछेगा कैसे उड़ाओगे, क्योंकि वो तो आपने उड़ाई नहीं, तो इट्स ओनली योर विश। तो Su-30 के स्पेसिफिकेशन बताओ।
कितने Su-30 हैं, कहाँ पर हैं हमारे Su-30, क्या होता है, कितनी स्पीड होती है, कौन से वेपन्स लगते हैं इसमें, कितनी टैंक कैपेसिटी होती है, मिड एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो यही सब क्वेश्चन उसके बारे में पूछेगा। आप नेट पर सर्च कर लीजिए Su-30 के बारे में, स्पेसिफिकेशन वगैरह सारे आपको मिल जाएंगे। ऋषभ, गुड इवनिंग सर। सर आई वांटेड टू आस्क, प्लीज़ टेल मी हाउ टू हैंडल इंटरव्यू सर। I am 12th pass student this year only and sir back to back I got 2 times conference out sir, please guide. Thank you sir for the video. तो 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट आप हो गए हैं। इंटरव्यू में क्या प्रॉब्लम है भाई मुझको? इंटरव्यू सीधा उसने क्वेश्चन पूछना है, आपने आंसर दे देना, उसमें कॉन्फिडेंटली झूठ बोलना नहीं है। अब अपना नॉलेज बेस थोड़ा सा आप बढ़ा लो, जी के करंट अफेयर्स की आप अच्छे से तैयारी कर लो। आपने देखो क्वेश्चंस में डालते रहता हूँ, उसके बाद आगे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है। आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे मैंने वीडियो डाले हुए हैं, उसके ऊपर जो आपकी हॉबीज़ हैं उनके ऊपर आप देख लो, सर्च कर लो, क्वेश्चंस तैयार करके जाओ। इंटरव्यू में यही है। और थोड़े से OLQs और पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वालिटीज विच योर फादर वांट्स टू चेंज इन यू। अब इसमें क्या आप बताओगे? बड़े सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है। 3 क्वालिटीज यू वुड लाइक टू चेंज इन योर फादर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन से मैं कई वीडियोस डाल चुका हूँ, डालता रहता हूँ, और भी डाल दूंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस में। मुझे लग रहा है इंटरव्यू क्वेश्चंस में आप लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हो। इंटरव्यू इज़ द ईजिएस्ट टेक्निक और सबसे अच्छे नंबर इंटरव्यू में ही मिलते हैं। सर प्लीज़ मेक ए डिटेल्ड वीडियो ऑन CPSS। देखो CPSS पे मैं आपको ये कहूँगा कि CPSS की ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा जानकारी लेने के चक्कर में आप मत पड़ो। माई एडवाइस टू यू इज़, इफ़ यू प्ले कंप्यूटर गेम्स नाइसली, जितने ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स खेलो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करो और इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग की प्रैक्टिस करो, आपके लिए उतना ही काफ़ी है। और उतने में हर आदमी बड़ी आसानी से PABT क्लियर कर लेता है। अब अगर आप कंप्यूटर गेम्स में नहीं प्रोफिशिएंट हो तो फिर आपको मुश्किल पड़ सकती है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अब पहले PABT था, अब नाम हो गया CPSS। PABT था वॉज पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, और अब ये है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। तो 2 टेस्ट 3 टेस्ट होते हैं इसमें। एक है इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट है। तो बेसिकली कोई भी मीटर रीडिंग है वो सब आपको एक्सप्लेन करेगा एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आई हैव माई सेल्फ सेट देयर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज कंडक्टिंग PABT। ही सेड के सर आओ आपको दिखाते हैं, इट इज़ सो सिंपल, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। तो टेस्ट नंबर 1 इज इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट, ये नेट पे इंफॉर्मेशन सब मिल जाएगी आपको। सेकंड टेस्ट इज सेंसरी मोटर एपरेटस टेस्ट। तो नाम ही बता रहा है सेंसरी मोटर एपरेटस टेस्ट, दिस इज मशीन टेस्ट, मशीन पे होता है, कंप्यूटराइज्ड है ये। और तीसरा है सेंट्रल वेलोसिटी टेस्ट। दिस टेस्ट मेजर द इंडिविजुअल कोऑर्डिनेशन एंड टेस्ट ऑफ साइकोमोटर स्किल्स। तो इंस्ट्रूमेंट बैटरी में तो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स आपको वो दिखाएंगे और 15-20 मिनट का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें ऑप्शंस दिए होंगे कि ये बताया तो इसकी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे, इसकी रीडिंग बताओ कितनी आई। तो जैसे घड़ी की 200 सुइयाँ होती हैं या आपकी बाइक का जो मीटर होता है, उसी तरीके से रीडिंग इसमें करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद में मशीन टेस्ट में क्या है कि एक आपको जो क्रॉस वायर होता है प्लस का साइन होगा और एक रेड डॉट होगा, तो उनको दोनों को कोऑर्डिनेट करना होता है। वही चीज़ है बता रहा हूँ, कंप्यूटर गेम्स आप खेलोगे तो उससे आपको कंप्यूटर गेम्स में भी यही होता है। तो रिफ्लेक्सेस आपके शार्प होने चाहिए, ये जा रहा है तो इधर कंट्रोल्स है, कंट्रोल में आपको एक जॉयस्टिक है, 2 पैडल हैं पैर में, वो सब आपको पहले एक्सप्लेन करेगा जो टेस्टिंग ऑफिसर है, उसके बाद में प्रैक्टिस कराएगा आपको। जिस तरीके से OIR में पहले प्रैक्टिस सेशन एक होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस कराएगा और आपसे पूछा आर यू कंफर्टेबल।
अब दोनों जो पैडल हैं कि कैसे आप चलाना है, कैसे करना है बैठ के, और जॉयस्टिक को कैसे करना है, आगे करेंगे तो क्या होगा, पीछे करेंगे तो क्या होगा, राइट में करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट में करेंगे तो क्या होगा, जो भी कुछ है वो आपको एक्सप्लेन करेगा, पहले बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेगा और उसके बाद में प्रैक्टिस आपको कराएगा। और अगर कुछ ये तो मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट कंडक्टेड दैट टेस्ट, और चेंजेस होते रहते हैं। अगर कुछ चेंजेस हुए भी हैं तो वो आपको वहाँ पर ऑन द स्पॉट ब्रीफिंग करी जाएगी और अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। और बाकी देखो, ये आपकी जो है चीज़ ऐसी है कि आप सोचो कि मैं किसी तरह बाई हुक और बाई क्रुक में ये टेस्ट क्लियर कर लूँ और आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए चले गए और वहाँ पर फिर आप फ्लाइंग कर नहीं पाओगे, आपके रिफ्लेक्सेस ठीक नहीं है, तो फिर क्या नतीजा निकलेगा, या तो आपकी लाइफ रिस्क में आ जाएगी और या फिर आप जो है बैकफेस कर दिए जाओगे, फिर आपका एक टर्म खराब होगा, फिर उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी में आओगे। तो इसलिए ज़बरदस्ती CPSS में करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका नेचुरल अगर है तो आप जाओ, और नहीं है तो इट इज़ बेटर यू डोंट गो फॉर फ्लाइंग। ये मेरी अपनी राय है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं। बाकी इसका डिटेल्स नेट पे आपको सारे मिल जाएंगे। आप टाइप करो SMA टाइप करो, आप इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट टाइप करो, सब मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट बैटरी के बारे में। उसके बाद में आपके सेंसरी मोटर एपरेटस टेस्ट टाइप करो गूगल में, सब मिल जाएगा आपको। मशीन्स भी दिखा देगा, कॉकपिट का अंदर का डिज़ाइन भी आपको दिखा देगा। मैं इसमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि फिर कॉपीराइट वाला इशू आ जाता है। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि नेट पे आप चले जाओ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नेट पे आपको। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी करा रहे हैं, तो वो आप देख लो अगर आपको कोचिंग करने कहीं जाना है तो। लेकिन मेरी बात मानो कि दिस इज़ योर वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड रिस्क टू लाइफ। आप सिर्फ घर में, मेरे सारे कैंडिडेट क्लियर होते हैं, उनको भी यही बताता हूँ कंप्यूटर गेम्स खेलो, रोज़ दिन में आधा घंटा 1 घंटा जितना टाइम हो उतनी देर कंप्यूटर गेम्स खेलो। आपके सारा जो सेंसरी मोटर और कंट्रोल वेलोसिटी, सेंसरी मोटर में मैंने बताया क्रॉस वायर को रेड डॉट से अलाइन करना होता है, और जो कंट्रोल वेलोसिटी है उसमें ऊपर से जैसे झरना गिरता है इस तरीके से बबल्स टाइप येलो डॉट्स ऊपर से नीचे फ्लो कर रहे होंगे। एक रेड डॉट को आपको इन कंट्रोल्स के थ्रू उसको आप इधर उधर करके, और जितने आगे अलाइनमेंट आप कर लोगे येलो डॉट्स के साथ, उतना ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो 2 टेस्ट तो सीधे सीधे आपके कंप्यूटर बेस्ड हैं, तो जो कंप्यूटर गेम्स हैं उन्हीं के पैटर्न पे हैं वो। और जो एक इंस्ट्रूमेंट बैटरी है वो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग है, कोई भी कर लेगा, 5वीं का बच्चा कर लेगा इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। उसको बोलो घड़ी में क्या बजा है, टाइम बताओ, तो बता देगा, नहीं बता देगा। ये इसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो डोंट बी वरीड एंड टेंस। और नेट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन नेट पर मिल जाएगी। ये टाइप करो कंट्रोल वेलोसिटी टेस्ट टाइप करो, उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। सेंसरी मोटर एपरेटस टेस्ट टाइप करो, उसके मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट टाइप करो, उसके डिटेल्स नेट पर मिल जाएंगे। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट एंड क्वेश्चन, एंड चलो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।